नमस्कार साथियों। तो हम हमारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो केमिस्ट्री आ रही है, ओके, जिस तरीके से आ रहा है उसको डिस्कस कर रहे थे। और हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूनिट है उसको सॉल्व कर रहे थे, और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उनको देख रहे थे, टैकल करने की कोशिश कर रहे थे। सही है। तो दो तीन तो क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। ओके, आप खुद ये क्वेश्चन को कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं समझाता हूँ किस तरीके से इसको करना है। ओके, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो आप हर हर क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंस है, आप ये मान के चलिए। ओके, और अगर आपको ये सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप सीखिए। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन आप 12th लेवल का ही है। ओके, 12th एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर नहीं जानते, थोड़ा सा भूल भी गए हैं, तो फिर से रिमाइंड रिमाइंड में लाइए और शुरू कीजिए। ओके, सो क्वेश्चन इज, इन हैवर प्रोसेस नाइट्रोजन react with hydrogen to form ammonia. How many mole of ammonia will be formed by 7 gram of nitrogen? How many gram of ammonia will form by 7 gram of nitrogen? ओके, देखिए क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया, मोल पूछा गया है। ओके, हम मास निकालते आते थे अब तक, लेकिन आज पूछा गया है मोल। ओके, सही है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर आप मुझको ही देखिए, अगर मेरे को देखिए, तो फिर अगर आप मेरे से पूछेंगे आपका हाइट कितना है, तो उसका आंसर अलग होगा। अगर आप मुझे पूछेंगे आपका वेट कितना है, तो फिर वो अलग आंसर होगा। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपका एज क्या है, तो वो भी अलग आंसर होगा, है ना, इस तरीके से होगा। सो उसी तरीके से ही अगर हमें मोलिकुलर मास दिया गया है, अगर हम किसी का निकाल सकते हैं, तो उससे हम उसका मोल भी निकाल सकते हैं, उसका मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं। ओके, सही है। समझाऊंगा मैं पहले से आपको। पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी क्वेश्चन देखिए, पहले उसको उसके केमिकल फॉर्मूला में लिखने की कोशिश करिए। इन हैमर प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ये तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो मैं इसे लिखूंगा N2 रिएक्ट विथ H2 टू फॉर्म एमोनिया, है ना, NH3। NH3 समझ में आया? ओके, तो देखिए NH3, हाउ मेनी मोल ऑफ NH3, क्या ये बैलेंस है? बैलेंस तो नहीं है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को इसको सॉल्व बैलेंस करना पड़ेगा। N2 प्लस H2 इज रेस टू NH3, है ना, ऐसा है। यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2 N2 हो गया, और H3, तो फिर यहाँ पे कितना होगा, 6 हो गया। तो यहाँ पे 3 है तो 3H2। ओके, 3H2 2NH3, ये हमारा रिएक्शन अभी बैलेंस हो गया। ओके, सही है। और हमको दिया क्या गया है, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ग्राम कितना दिया है, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ओके, और पूछा क्या किया गया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 विल फॉर्म, हाउ मेनी मोल्स, ये पूछा गया है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। सही है। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोल, है ना, मास, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, उसका थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ। सबसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं H2O लिखा, क्या लिखा, H2O, H2O, इसका अगर मैं मास पूछूं, मास, तो कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम, ये होगा, है नहीं, ये तो होगा इसका मास। अगर मैं इसका मोल पूछूं, मोल, इसका मोल अगर मैं आपको पूछूं, तो देखिए मोल कब, ये टोटल एक मोलिक्यूल है, इसके अगर सामने अगर 1 लिखा, ये कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, 1 मोल। अगर यहाँ पे 2H2 लिखा होता, 2H2 लिखा होता, तो इसका मोल कितना होता, 2 मोल हो जाता। यहाँ पे कुछ और लिखा नहीं गया है, तो इसका जो मोल होगा दैट इज 1 मोल। ओके, मोल 1 मोल। और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे हम, H2O में मॉलिक्यूल कितना है वो कैसे निकालेंगे। देखिए मॉलिक्यूल के लिए जितना मोल होता है, मोल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल 1 है, इनटू एवोगैड्रो नंबर कितना होगा,
6.022 इंटू 10⁻23। तो हमारा आंसर कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। यह उसका मॉलिक्यूल निकल गया। ओके, वॉल्यूम नेक्स्ट है वॉल्यूम। ये हम आगे पढ़ेंगे एसटीपी पे। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1 मोल का कितना होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। ओके, 1 मोल का है 22.4 लीटर, और ये 2 मोल होता है तो हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ओके, दिस 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आया मैंने किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का मास, उसका मोल, उसका मॉलिक्यूल और वॉल्यूम निकाला। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, उस तरीके से मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। H2O का तो हमने निकाल लिया। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता, ओके, 5CO2, उसका आपको निकालना होगा। ओके, आप उसका मास निकालिए, उसका मॉलिक्यूल निकालिए, उसका मोल निकालिए और उसका वॉल्यूम निकालिए। फॉर एग्जांपल 5CO2, 5CO2 ये कंपाउंड है। ओके, तो इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा देखिए। ओके, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, कार्बन का 12, तो इसका मास कितना हो जाएगा 5 इंटू 44, है ना। 5 इंटू 44, ये निकाल तो सकते हो ना। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। ओके, 12 प्लस 32, इट मीन्स 44। समझ में आया। तो इसका मास कितना होगा 5 इंटू 44, दैट इज 220 ग्राम। होप यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज 220 ग्राम। मास तो निकल गया। फिर हम देखेंगे इसका मोल। इसका मोल कितना होगा, मोल है 5, है ना, 5 मोल। 5CO2 में इसके मॉलिक्यूल कितने होंगे, मॉलिक्यूल मैंने निकालना आपको सिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, 6 इंटू 0.22 इंटू 10⁻23, है ना, जितना निकले। और उसका वॉल्यूम कितना होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मैंने बताया था 22.4 लीटर, तो यहाँ पे 5 है, तो दैट इज 5 इंटू 22.4 लीटर। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, राइट इट डाउन, पहले अच्छे से लिख लो इसको कि क्या है। ओके, वॉल्यूम, प्रोसेस, इतनी चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए ताकि हम आगे कर सकें, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, ये तो हो गया मोल, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपने मोल निकालना सीख लिया, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम। ओके, हमको पूछा गया है मोल, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी मोल ऑफ NH3 विल फॉर्म बाय द 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो मैंने सबसे पहले जिस तरीके से आपको बताया था, जो दिया गया है और जो पूछा गया है, ओके, उसका निकालिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14 इंटू 2, दैट इज 28 ग्राम, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ पे मोल कितना है 2 मोल, 2 मोल ऑफ NH3, है ना। तो हम देखिए समझिए, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जब होता है तब 2 मोल ऑफ एमोनिया निकलता है। ओके, लेकिन हमको पूछा क्वेश्चन में गिवन है अगर 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का यूज होगा तब कितना मोल ऑफ एमोनिया निकलेगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो निकालते हैं इसका आंसर। सिंस 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन gives rise to the formation of 2 mole of ammonia, है ना। 28 ग्राम ऑफ N2 gives rise to 2 mole of ammonia. That since 1 gram of N2 released to form 2 by 28 mole of ammonia, है ना। हमको क्वेश्चन में कितना दिया है देखिए अच्छे से, 7 ग्राम। तो 7 ग्राम ऑफ N2 gives rise to 2 by 28 into 7, 7 चौको 4। ओके, so it is कितना होगा 0.5 मोल ऑफ NH3। ओके, समझ में आया ये।
किस तरीके से हमने निकाला। ओके, तो हमारा आंसर कितना हुआ 0.51। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहा है। ओके, अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर ले, थोड़ा सा इसमें समझ हमारा डेवलप कर ले, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो सकती है। ओके, सही है, आप इसको लिखिए, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए हैं आपको। ओके, पहले समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। मीथेन बॉर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बॉर्न करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ओके, इफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन इज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन देन डिटरमाइन। अगर 32 ग्राम ऑफ मीथेन को हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं तब डिटरमाइन कीजिए क्या। सबसे पहला मास ऑफ ऑक्सीजन, ओके, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। ओके, कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा वो। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल का कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाउंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ऐसा कोई भी कभी भी क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे अगर वो अनबैलेंस्ड है। ओके, सही है, तो रिएक्शन क्या होगा। सो मीथेन CH4 react born in the presence of oxygen to form carbon dioxide and water, यही है। ओके, तो देखते हैं क्या ये बैलेंस है। देखिए, सबसे पहले कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो आई हैव टू सॉल्व दिस। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट CH4 plus O2 gives rise to CO2 plus H2O। तो यहाँ पे कितना करेंगे 2, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे O4 हो गया। ओके, ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 है तो 2O2। अब तो ये बैलेंस हो गया है ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हमको पूछा गया है, हमको गिवन क्या है कि 32 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके, कितने ग्राम 32 ग्राम ऑफ मीथेन अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो डिटरमाइन क्या निकालना है, द मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो इसका ग्राम में पूछा गया, इसका मास। ओके, इसका मास निकालना है। एंड नंबर ऑफ मोल, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना है, मोल, तो उसका मास, इसका मोल। एंड वाटर का नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सही है। तो देखिए, यहाँ पे मोल दिखाई दिया गया है, तो ये कितना मोल है, थोड़ा सा समझ के करने की कोशिश कीजिए। ये कितना मोल है, 1 मोल है ना, दैट इज 1 मोल निकल रहा है। और हाइड्रोजन में कितना मोलिक्यूल है, हियर 2 है, तो 2 मोल। ओके, 2 मोल। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na है ना, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो होगा और क्या होगा, है ना। बाद में करेंगे इसको, सही है। तो देखिए, क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। ओके, जो दिया गया है, जो पूछा गया है, सबसे पहले हम उसका क्या निकालते हैं, शुरू से ही उसका मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास निकालते आते हैं। सो इसलिए कार्बन का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का 1 इंटू 4, ये कितना होगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 इंटू 16 इंटू 2। ओके, 2 इंटू 16 इंटू 2, तो ये कितना होगा 16 32, 32 इंटू 2 64 ग्राम। ओके, सही है। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन का आप देखिए, हमने हमारा मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन है 16 ग्राम। ओके, व्हेन 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर रिएक्ट, देन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर रिलीज। ओके, इतना हमने इस रिएक्शन के थ्रू से समझा है। ओके, पहले आप इतना लिखो, फिर उसके क्वेश्चन पहले लिख दो, क्योंकि मैं क्वेश्चन अभी मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये सॉल्व करना है। ओके, तो आप ध्यान में रखिए क्या क्या हमको निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट दिस हमारा वाटर। ओके, और उसके ऊपर मैं रिएक्शन लिख दूंगा। होप टू राइट दिस। ओके, ये क्वेश्चन जो दिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो जो हमने जिस तरीके से लिखा था मैं फिर से एक बार ऊपर लिख दे रहा हूँ। ओके, तो हमने पढ़ा था मीथेन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 2H2O, यही दिया था, है ना। और हम अभी निकाले क्या, 16, इसका मोलिकुलर मास 16 ग्राम, 2O2 का है कितना 64 ग्राम। ओके, कार्बन 1 मोल एंड वाटर 2 मोल है ना, सही है। सबसे पहले हमको निकालना क्या था कि ऑक्सीजन का कितना मास है, हमको गिवन में है इफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन इज बॉर्न। ओके, तो देखिए सिंस 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 required 64 gram of oxygen for this reaction. Okay, 16 gram of CH4 required 64 gram of O2. Hope you clear this line. Okay, again, उस तरीके से 1 ग्राम ऑफ CH4 कितना रिक्वायर करेगा, 64 डिवाइडेड बाय 60। ओके, हमारे क्वेश्चन में कितना दिया गया है 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑफ CH4 gives rise to 64 divided by 16 into 32। ओके, 16 दूनी 32, 64 into 2 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया। ओके, सो हियर द आंसर इज 128। ये इसको लिखो पहले, सबसे पहले। ओके, 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने निकाल दिया 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फिर कुछ क्या पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं। ओके, थोड़ा सा मेरे को उधर लिखना चाहिए था, अभी तो स्पेस नहीं होगा, फिर भी ओके मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आपने ऑक्सीजन का निकाल लिया। अगेन हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखते हैं जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन हो रहा है तब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। सिंस फॉर CO2 निकालिए, फॉर CO2 since 16 gram of methane required or gives rise to production of 1 mole of CO2, 1 mole of CO2। ओके, उस तरीके से 1 ग्राम ऑफ मीथेन में कितना होगा, CH4 gives rise to 1/16 मोल ऑफ CO2। ओके, हमको क्वेश्चन में कितना दिया गया है 32 ग्राम ऑफ CH4 जब होगा तब 1/16 इंटू 32। ओके, 1/62 into 32, 16 divided by 2 equal to 2 मोल। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला 2 मोल ऑफ CO2, कितना 2 मोल ऑफ CO2। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि कितने मोल निकालना है या फिर कुछ कोई ग्राम या फिर कोई मॉलिक्यूल, आप आराम से निकाल सकते हो। होप यू राइट दिस। ओके, इसके बाद द लास्ट वन हमको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। मैं इरेज कर दूं, तो देखिए ओके, तो क्वेश्चन में था 16 ग्राम ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर वाटर। ओके, फॉर वाटर मॉलिक्यूल फॉर H2O 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको 2 कितना 2 मोल है तो कितना मॉलिक्यूल होगा, 2 मोल है तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, है ना, Na। समझ में आया, मॉलिक्यूल ऑफ H2O। okay, so that's why we can write it 1 gram of CH4 gives rise to 2 into 6.022 into 10 to the power 23 divided by 16। क्वेश्चन में दिया गया है 32 ग्राम ऑफ मीथेन, 32 ग्राम ऑफ मीथेन कितना निकालेगा 2 into 6.022 into 10 to the power 23
divided by 16 into 32 2. So 4 into 6.022 into 10 to the power 23. Hope you understand this. ओके मेरे साथ साथ आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ओके तो ये कितना होगा, 4 इंटू 4 इक्वल टू 6 4 जा 24 2.4. ओके इसको लिख दिया जा सकता है 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखा जा सकता है. अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन से इसको कर दूं तो कितना होगा 2.4088 इंटू 10 टू द पावर कितना 24. होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके इसको लिखिए, फिर हम एक और क्वेश्चन इसके जैसा सॉल्व करेंगे. ओके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन होगा आप किस तरीके से उसको टैकल करोगे. ओके सो देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट react with hydrochloric acid HCl to form calcium chloride CaCl2 carbon dioxide and water. Okay if 20 gram of calcium carbonate involved in this reaction then determine. क्या क्या निकालना है. सबसे पहला the mass of calcium chloride and carbon dioxide formed during the reaction. Second the number of mole of hydrochloric acid required to complete the reaction. Number 3 is the number of molecule of water formed during this reaction. देखिए मैं ये तीन इसलिए लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में हमारे लिए कुछ भी आ सकता है, किसी का मास, किसी का मोल, किसी का मोलिक्यूल. ओके तो हमको तीनों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा. सही है. तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है, हमें इसका जो केमिकल रिएक्शन है उसको पहले से लिखना पड़ेगा, है ना. तो फिर लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 react with hydrochloric acid HCl to form what? Calcium chloride CaCl2 plus carbon dioxide CO2 plus water H2O. ओके देखिए हमको ये यहाँ पे देखना होगा कि ये रिएक्शन इक्वल है, बैलेंस है. अगर है तो सही बात है, नहीं है तो हमको करना पड़ेगा. ये तो है नहीं. देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है. सो दैट्स वाई CaCO3 प्लस यहाँ पे अगर 2HCl में लिख दूँ देन CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2. अब क्या बैलेंस हो गया. देखिए यहाँ पे Ca, यहाँ पे Ca, यहाँ कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 1. ओके ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोराइड 2 एंड क्लोराइड 2. बैलेंस हो गया. ओके तो देखिए अब पूछा क्या गया है. सबसे पहला हमको दिया गया है इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन्वॉल्व. तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 20 ग्राम ये दे दिया गया है. ओके द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इसका मास मतलब ग्राम में हमको निकालना है इसका मास. ओके तो इसका ग्राम में हम निकालेंगे, इसका मास निकालेंगे. एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास हमको निकालना होगा. ओके समझ में आया. नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कंप्लीट द रिएक्शन. तो इसका हमको मोल निकालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमको मोल निकालना है. एंड नंबर सी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल निकालना है, इसका मॉलिक्यूल. समझ में आया. ओके CaCl2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोल एंड H2O का मॉलिक्यूल निकालना है. सही है. ओके पहले आप इतना लिख लो. ओके देखिए मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ कि अगर हमको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है और जो पूछा गया है इन द फॉर्म ऑफ मास, उसका हम क्या निकालेंगे, उनका मोलिकुलर मास निकालेंगे. ओके एटॉमिक मास. देखिए तो कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3. तो ये कितना हो गया 16 इंटू 3 12 दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम. ओके 100 ग्राम ऑफ CaCO3. 2HCl का 2 मोल है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गए 2 मोल्स. ओके CaCl2 दिया गया है. ओके क्लोरीन का कितना होता है 35.5, क्लोरीन का 35.5 होता है. तो कैल्शियम का है 40 प्लस 35 प्लस
35.5 into 2, so 40 plus 70, that's your 110. ओके 110, सॉरी 71 होगा ना, 71 35.5 है तो फिर 111 का। ओके ये किसका निकला, CaCl2 का। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का 12 प्लस 16 इंटू 2, 12 प्लस 32 इक्वल टू 44 ग्राम, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके आप पहले इतना निकालना सीखिए, ये चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके तो हमने कैल्शियम CaCO3, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा करके फिर से लिख दे रहा हूँ। ओके क्योंकि हमको अभी सॉल्व करना है, सो यू हैव टू राइट इट ऑल। ओके तो अगर मैं ऊपर में आपको लिख दूं तो ये होगा क्या, द क्वेश्चन इज CaCO3 plus 2HCl gives rise to CaCl2 plus CO2 plus H2O। ओके H2O। ओके इसका मॉलिक्यूल निकालना है, इसका मॉलिक्यूल तो क्या होगा, मॉलिक्यूल तो कोई नहीं है तो 1 मोल है, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर होगा। ओके तो देखिए, तो CaCO3 का हम मॉलिक्यूलर मास कितना निकालें, 100 ग्राम, इसका तो 2 मोल है, 2 मोल, CaCl2 का 1 ग्राम। ओके कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम एंड वाटर मॉलिक्यूल है 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। लेकिन हमको CaCO3 का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 ग्राम। ओके CaCO2 का वैल्यू कितना दिया है, 20 ग्राम। समझ में आया। ओके तो देखो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम देखते ही हमको डर लगता है, अरे यार ये मेरे से नहीं होगा, शायद गलत हो जाएगा। अगर सही तरीके से करेंगे तो सब कुछ सही होगा। ओके तो पहला क्वेश्चन था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। सो फॉर HCl निकालेंगे पहले, फॉर HCl देखिए, since 100 gram of CaCO3 is required, how many mole, 2 mole of HCl, 2 mole of HCl, ये तो है 2 mole of HCl, so that means 1 gram of CaCO3 कितना होगा, 2/100, 2/100 मोल। क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 20 ग्राम ऑफ CaCO3। मैं आपके और देख नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाओगे, लिखो इसको और हो सके तो बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए, सही है। सो 2/100 इंटू 20 मोल ऑफ HCl, सही है, कितना होगा 4/10 इक्वल टू 0.4 मोल ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस रिएक्शन। समझ में आया किस तरीके से मैंने निकाला, कुछ डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन आपको इसको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके तो फिर HCl का तो निकल गया, देन आई विल हैव टू फाइंड फॉर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कितना CaCl2 रिलीज होता है फॉर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दैट्स मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर CaCl2, ओके वी नो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 gives rise to the formation of 1 gram of CaCl2। उस तरीके से 1 ग्राम ऑफ CaCO3 कितना होगा, 111 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, 20 ग्राम ऑफ CaCO3 gives rise to 111 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20। समझ में आया, तो 0 0 कटा, 222 डिवाइडेड बाय 10, तो फिर 22.2 ग्राम, 22.2 ग्राम ऑफ CaCl2 इज रिक्वायर्ड ऑफ CaCl2। समझ में आया, तो हमने
HCl कितना निकाला, HCl हमने निकाला 0.4 मोल, ओके, और CaCl2 हमने निकाला 22.2 ग्राम। समझ में आएगा? अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा इसमें वक्त दीजिए, ओके। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ कोशिश करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा, ओके। एक ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप सब कुछ सीख जाए, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। समझ में आया? CaCl2 हमने निकाला और CaCO3 हमने निकाला, ओके। उस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी तो निकालना है, 4 क्वेश्चन थे हमारे इसमें ही। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे फॉर CO2, ओके, सिंस 100 gram of CaCO3 gives rise to the releasing of 44 gram of carbon dioxide, so that implied क्या होगा, 1 gram of CaCO3 required 44 by divided by 100 gram of CO2। क्वेश्चन में कितना है, 20 gram of CaCO3 gives rise to 44 by 100 into 20, 44 divided by 100 into 2 कटा, तो फिर 88 divided by 10, it means 8.8 ग्राम ऑफ CO2, ओके। 8.8 ग्राम ऑफ CO2, 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सिंप्लीफाइड वे में मैं कर रहा हूँ ना, कुछ मैं अगर गुना भी कर रहा हूँ तो भी आपके सामने बोल बोल के कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट, और दिया गया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर फॉर H2, 1 into Ni, 1 into 6.022 into 10 to the power 23 gives rise to 6.022 into 10 to the power 23, okay, molecules of water। hope you understand this, okay। इतना क्वेश्चन पहले आप कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद ये पाएंगे यार मेरे को ये लंबे लंबे क्वेश्चन कर पा रहा हूँ मैं, ओके। तो हमने आज सीखा किस तरीके से मोल निकालेंगे, किस तरीके से मोलिक्यूल निकालेंगे, है ना, किस तरीके से मास निकालेंगे, ओके। वॉल्यूम में बताया नहीं, वॉल्यूम कल बताऊंगा, सही है। तो फिर इतना पहले लिखिए अच्छे से और पढ़ते रहिए।